एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं कॉलेज में पढ़ता था, वहीं मुलाकात मेरी एक लड़की से हो गई। उसको मैं मन ही मन में चाहने लगा और उसे एक दिन प्रपोज कर डाला। उसने भी मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लिया और यूं हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद कुछ भी ठीक नहीं रहा, इसलिए आज मैं अपनी दूसरी शादी के लिए शॉपिंग करने के लिए गया हुआ था। मैं अपनी होने वाली दूसरी पत्नी को एक बहुत बड़े मॉल में शॉपिंग करने के लिए ले आया था। जब वहाँ पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। मुझे दूर से पापा पापा की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कोई बच्ची है जो अपने पापा को बुला रही है, पर थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि कोई बच्ची भागती हुई मेरे पास आई है और मेरे पाँव पकड़कर कहने लगी, पापा खुदा के लिए अकेले वापस मत जाइए, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। आप दूसरी शादी ना करें वरना मैं अनाथ हो जाऊँगी। मैं उस बच्ची की बातों पर हैरान रह गया। जब मैंने पलटकर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी थी। मेरे साथ जो औरत खड़ी थी उसने कहा, ये कौन है? छोड़ दो उसे, तुमने क्यों उसको पकड़ा हुआ है? क्योंकि मैंने उसे उठाकर अपने गले से लगाया था। अचानक से ही ये सब कुछ हुआ था। मुझे याद नहीं रहा। जिस औरत के साथ मैंने इस मॉल में आया हूँ वह सवाल करेगी। उसका नाम समसा था और वह मेरी मंगेतर थी। मैं उसकी शादी की शॉपिंग करवाने के लिए उसे साथ ले आया हुआ था। थोड़ी देर के बाद उस बच्ची की माँ उसे बुलाने लगी। वह कुछ दूर पर खड़ी थी। उसने बुर्का पहना हुआ था। वह अपने बच्ची को बुला रही थी। उसे देखकर मैं अपने बीते हुए कल में चला गया था। मेरी पहली शादी लव मैरिज हुई थी। आपने क्या कहा था? सारे नखरे उठाओगे और पहले ही दिन आपने मुझसे बुर्का पहनने का हुक्म दे दिया था। मैं बेशरम औरत नहीं हूँ। मैं चादर के साथ निकाब भी ओढ़ती हूँ, हिजाब भी पहनती हूँ। ये इतना बड़ा बुर्का मुझसे नहीं पहना जाएगा। मेरी बीवी का नाम जुबैदा था और वह सच में ही बहुत प्यारी और सबका ख्याल रखने वाली और मोहब्बत करने वाली बीवी थी। मैं एक अंसारी था और मैं गाज़ियाबाद में रहता था। वह इलाहाबाद से आई थी, यहाँ पीजी में रहती थी और कॉलेज के ज़माने से मैं उसका दीवाना था और जुबैदा भी मुझे बेहद प्यार करती थी। ये भी बहुत बड़ी बात थी, हमने एक दूसरे को पा लिया था। कहते हैं कि मोहब्बत में कामयाबी बहादुर मर्द और जुनूनी औरत की ही होती है। मैं बहादुर था। उसके पीछे उसको पाने की हद पार करके उसके घर चला गया था। वह भी जुनूनी लड़की थी जो एक बिल्कुल ही अलग कल्चर और माहौल में आने के लिए राजी हो गई थी। ये बुर्का तो वाकई बहुत भारी था। मैंने उसे मना ही नहीं किया, बुर्का तुम्हें पहनना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सब औरतें बुर्का पहनती है और मैं नहीं चाहता कि तुम सब औरतों में सबसे अलग लगो। यहाँ पर बुर्का पहनना सिर्फ पर्दे का तकाजा नहीं है बल्कि ज़रूरत भी है। वह मेरी बात मान गई। वह इसी तरह मेरी सारी बातें मानती रहती थी। बिल्कुल ही नए माहौल में एडजस्ट होना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वह यहाँ पर ऐसे रह रही थी जैसे यहीं पर पली बड़ी थी। जो भी उसको देखता उसके बारे में सवाल करता, पूछता इलाहाबाद की है, और फिर देखता ये किस तरह से यहाँ रह रही है, तब बहुत हैरान हो जाते थे। मुझे उस पर बहुत फ़ख्र होता था। मैं बहुत खुश था। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे इस रिश्ते में मेरे माँ बाप खुश नहीं थे। उन्होंने इस रिश्ते को तोड़वाने की बहुत तरकीब और आइडिया लगा लिए थे। बहुत से तरीके आजमाए थे, लेकिन कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बस यही मामला हमारे साथ हुआ था। मेरी बीवी के माँ बाप ने हमारा साथ दिया था। हमारी शादी हो गई थी। अल्लाह ने शादी के पहले ही साल में हमें प्यारी सी बेटी भी दे दी थी। पर अब हमारी लड़ाइयाँ और जोर पकड़ने लग गई थी। हमारे घर वालों की वजह से ही हमेशा झगड़ा होता था। जैसे ही मैं ड्यूटी करके घर पहुँचता और अपने कमरे में पाँव रखता तो मेरी माँ मुझे मेरी बीवी के बारे में कहना शुरू कर देती थी कि आज उसने काम नहीं किया, आज ये नहीं किया, आज वह नहीं किया। मैं भी जब घर पर आता तो वह कमरे में ही बैठी होती थी। मुझे देखकर मेरा इस्तकबाल करती, मेरे करीब आती, मुझसे पूछती कि दिन कैसा बीता आपका। एक दिन मैंने उसे कहा, मेरी आंखें हैं, कोई बटन नहीं है। मैं देखता हूँ कि मैं जब भी आता हूँ, जिस टाइम भी आता हूँ, तुम कमरे में ही बैठी होती हो। तुम काम किस टाइम करती हो? तभी तो मम्मी तुम्हारी शिकायतें करती हैं। मेरी बीवी चुप हो गई और उसने कहा कि ठीक है, आइंदा शिकायत नहीं होगी। असल में वह सारे काम ख़त्म करके ही कमरे में बैठती थी ताकि मुझे वक्त दे सके। अगर चाहती तो मेरे सामने भी काम कर सकती थी ताकि मुझे जता सके कि मैं घर का सारा काम करती हूँ। हमारी तो एक बेटी भी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसकी मोहब्बत में कोई भी कमी नहीं आई थी। मुझे पूरा वक्त देती थी। जबकि कहते हैं कि जब औलाद हो जाती है तो बीवी शोहर को वक्त दे नहीं पाती। मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, घर बैठकर ऑनलाइन कमाती भी थी।
अच्छे भले पैसे कमा लेती थी, घर को संभाल लेती थी, बच्ची को संभाल लेती थी, मुझसे मोहब्बत भी करती थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसके लिए जहर भरता चला गया। ये सब कुछ मेरे घर वालों की वजह से हो रहा था। इस घर से ना तो हम कहीं जा सकते थे और ना ही घर में टीवी लगाने की कोई परमिशन थी। फिर भी वो कोई भी शिकायत नहीं करती थी। एक दफ़ा उसे मजाक में कह दिया था, उसे डांट दिया था, कहीं वो बिगड़ ना जाए। वे अपने कल्चर, अपने ख़ानदानों से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से सबसे दूर थी। फिर भी वह उफ़ तक नहीं करती थी। मेरी एक दुखती रग थी, मेरी बीवी, जो मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाती थी। अगर ऐसा होता तो मेरे लिए खुद को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाना था। उन दिनों हमारे मोहल्ले में एक शादी थी और जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी मुझसे पूछे बगैर ही वहाँ चली गई थी। वह मेरी माँ और बहन के साथ वापस आ रही थी। मैंने कहा, तुम वहाँ पर क्यों गई थी? मुझसे पूछा क्यों नहीं? उसने कहा कि मैंने आपके पापा को कहा था कि आपसे फ़ोन करके इजाज़त ले लेंगे। उन्होंने मेरे सामने फ़ोन भी किया था और कहा था आपने इजाज़त दे दी है, क्योंकि हमारे घर में बहू को फ़ोन रखने की भी इजाज़त नहीं थी। वह ऑनलाइन काम भी कंप्यूटर पे ही करती थी। मैंने कहा, मुझे पापा ने कोई फ़ोन नहीं किया, मुझसे तुम झूठ बोल रही हो। मैंने अपने पापा से कहा था। उन्होंने कहा, बेटा मैंने तो कोई फ़ोन ही नहीं किया था। मेरे पापा शायद हमारी लड़ाई करवाना चाहते थे। इसी बात पर हमारा झगड़ा हो गया और मैंने सबके सामने अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारा था और वह हमारे रिश्ते पर एक चोट थी। वह थप्पड़ मैंने अपनी बीवी के मुंह पर नहीं, बल्कि अपने रिश्ते पर मारा था, मोहब्बत के मुंह पर मारा था। मेरी बीवी चुप हो गई। उसके बाद से वह बदली बदली सी रहने लगी, मुझसे दूर दूर रहने लगी। उतना ही हमारी लड़ाई होने लगी। एक दिन मैं घर आया, मेरी बीवी घर पर नहीं थी। मेरे घर वालों ने कहा कि उसने हमारे साथ झगड़ा किया है और वह चली गई है, वह अपने घर गई है और अब मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी। एक दो हफ्ते बीत गए। मैं खुद ही अपने अहंकार में आकर अपनी बीवी को मैसेज करने की कोशिश तक नहीं की। पता चला कि उसने भी ब्लॉक कर दिया था। उसने मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। उसके माँ बाप भी मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे। मेरे घर वालों ने कहा कि जब उसे परवाह ही नहीं है तेरी, तो फिर तू इतना क्यों परवाह करता है? उसको आना होगा तो वह खुद आ जाएगी। इस तरह दिन बीतने लगा। हम दोनों के अहंकार ने इस झगड़े को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया था। मेरी बीवी तो ऐसे गायब हो गई, उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा तक नहीं था। इसी तरह 1.5 साल बीत गया और मेरे घर वालों ने कहा, अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा, मैं दूसरी शादी कैसे करूं? उन्होंने कहा कि कर लो, जब उसको तुम्हारा ख्याल नहीं तो फिर तुम्हें क्यों उसकी फ़िक्र होती है? और जब तक वो चाहे वह तुम्हारे निकाह में बैठी रहे। डिवोर्स लेनी होगी तो लेने के लिए आ जाएगी। मैंने कहा, मैं उसे कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा, नहीं तो वह किसी और से शादी कर लेगी। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मेरे घर वालों ने मेरे लिए जिस लड़की को तलाश किया था उसका नाम शम्सा था। ये मेरी रिश्तेदार की ही बेटी थी। मैंने पहली शादी से पहले उसके लिए भी रिश्ता भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपका बेटा कोई नौकरी नहीं करता, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन उस 1.5 साल के अंदर मैंने अपना सारा ध्यान अपने कारोबार में लगा लिया था। मेरे पापा का भी कारोबार था, लेकिन मैंने अपना अलग कारोबार बनाया था और अब मेरे पास पैसे ही पैसे थे। मैंने हमेशा अपनी बीवी के साथ ये ख्वाब देखा था कि हम दिल्ली में घर बनाएंगे, लेकिन हम लोग एक छोटे से इलाके में रहते थे और ये ख्वाब हमारी ज़िंदगी में तो पूरा ना हो पाया। जब हम दोनों साथ साथ थे, हमेशा यही बातें करते थे। अब मैंने दिल्ली में एक छोटा सा घर ले लिया था। मैंने असल में ज़मीन ली थी और घर खुद बनाया था और बिल्कुल वैसा ही बनाया था जैसा मेरी बीवी चाहती थी। गाड़ी भी खरीद ली थी। मुझे सब कहते थे, तुम्हारी बीवी मनहूस थी, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी में रही तुम्हारे पास कुछ ना था। जैसे ही वह गई तो देखो तुम्हारे पास पैसों की रेल पेल हो गई है। तुमने घर भी ले लिया है, गाड़ी भी खरीद ली है और तुम्हारे कारोबार भी दिन दुगनी रात चौगनी मुनाफा हो रहा है। अब तुम्हारे पास पैसे ही पैसे हैं। मैं अपने सारे पैसे अपने पापा के अकाउंट में ही रखता था। मैंने उनके अकाउंट में 30 से 40 लाख रुपए रखे हुए थे। वह भी बहुत खुश रहते थे। बस इसी तरह हमारी मोहब्बत की कहानी तमाम हो गई थी। लेकिन आज जब मैंने अपनी बीवी को मॉल में देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि जो बच्ची मेरे पास भागकर आ रही थी वो मेरी बेटी थी। जब हम अलग हुए थे तब मेरी बच्ची 4 साल की होने वाली थी। वह मुझे पहचानती थी, लेकिन मेरी बीवी के गोद में 2 और बच्चे थे जो उसने दोनों बच्चों को वॉकर में ले रखे थे और उस वॉकर को हाथ से चलाते हुए मॉल में शॉपिंग कर रही थी। मैं बहुत हैरान हो रहा था, 2 बच्चे किसके हैं जो शक्ल से बेटे लग रहे थे। मेरी बीवी ने मेरी बेटी को गुस्से से अपने पास बुलाया।
इतनी ज़ोर से बोली कि सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे। उसने कहा कि आलिया इधर आओ, और बेटी का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगी। मुझे न जाने क्या हुआ, मैं उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। मुझे मेरी मंगेतर ने कहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने शमशा से कहा कि तुम घर चली जाना, क्योंकि वह अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आई थी। उसकी फैमिली एक तरफ बैठी हुई थी और हम दोनों शॉपिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि लड़का लड़की अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेंगे तो अच्छी बात होगी। वह लोग बड़े खुले दिमाग के थे। शमा दिल्ली में पढ़ती थी और यहाँ पर उसकी बुआ का घर था। वैसे तो वो मेरी भी रिश्तेदार थी, लेकिन मुझे कभी कभी उनके घर का माहौल पसंद नहीं आता था, क्योंकि ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही आज़ाद ख्याल के थे। खैर, मैं अपनी बीवी के पीछे पीछे भाग पड़ा। उसको भी पता था कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। वह तो आगे आगे जाने लगी। उसने कहा कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, छोड़ दो मुझे। तब मैंने कहा कि छोड़कर तुम चली गई थी, मेरी बात सुन लो, देखो तमाशा मत बनाओ, लोग देख रहे हैं। वह चुप हो गई और मैं उसके साथ साथ चलने लगा। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था, गलती उसने की थी और वह चली गई थी, मुझे छोड़ गई थी, और अब तेवर भी खुद ही दिखा रही थी। मैंने कहा, ये बच्चे किसके हैं? उसने कहा कि मेरे बच्चे हैं। मैं चुप हो गया था। मुझे नहीं लगता था कि उसने निकाह के ऊपर निकाह किया होगा, पर ये बच्चे किसके थे? मैंने उसे कहा कि आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मेरे पास गाड़ी है। मैं उसे ये जताना चाहता था, बल्कि उसे ये बता देना चाहता था कि मैंने गाड़ी ले ली थी। उसने कहा कि मेरे पास भी गाड़ी है, और जब तक हम दोनों मॉल से बाहर आ चुके थे, उसके हाथ में गाड़ी की चाबी थी। उसने एक बटन दबाया तो गाड़ी जो सामने खड़ी थी उसने सायरन की आवाज़ निकाली थी। मैं हैरान रह गया, उसके पास तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छी और महंगी गाड़ी थी। मैंने कहा कि फिर लाओ चाबी, मुझे दो, मैं चलाता हूँ। तुम यहाँ पर किसके घर आई हो? मुझे पता था कि उसका कोई रिश्तेदार भी दिल्ली में नहीं रहता था। उसने कहा कि मुझे किसी के घर आने की क्या ज़रूरत है, मैं अपने घर में रहती हूँ। मैंने कहा कि कहाँ है तुम्हारा घर? तो उसने जिस इलाके का नाम बताया, वह इलाका बहुत ही अच्छा और महंगा था। मैंने वह गाड़ी उसी तरफ ले गया। जब वो उस इलाके में चले गए तो फिर उसने मुझे रास्ता बताया। जब हम घर के बाहर रुके तो मैं हैरान रह गया। ये घर तो बहुत ही आलीशान था। जो घर मैंने बनवाया था, ये घर उससे भी ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था। मैंने कहा, ये तुम्हारा अपना घर है? उसने कहा कि हाँ, मेरा घर है। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। बच्चे अब तक सो चुके थे, क्योंकि वह गाड़ी में ही सो गए थे। उसने बच्चे को बिस्तर पर लिटा दिया और मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा, नाराज़ होकर तुम गई थी, तेवर भी मुझे तुम ही दिखा रही हो। तुम चली क्यों गई थी मुझे अचानक छोड़कर? अब पूरे 2 साल के बाद मिली हो, और ये बच्चे किसके हैं? उसने इस बात का फिर से जवाब नहीं दिया था। उसने कहा कि हाँ, मैं छोड़कर चली गई थी। मैं तुम्हें कितने फ़ोन किए और कितने मैसेज किए, मगर तुमने जवाब नहीं दिया। और जब तुम्हारे पापा ने मुझे ये कहा कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो और किसी और से शादी कर रहे हो, तो फिर मैं किस मुंह से वापस आती? मैंने कहा, मेरे पापा ने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा था। वह भी तो तुम्हें फ़ोन कर रहे थे। मेरे पापा तो हम दोनों को मिलाना चाहते थे। उसने कहा कि ये सब कब हुआ? मैं हैरान था, ये कैसी बातें कर रही थी। फिर उसने मुझे मेरे पापा के साथ अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग और मैसेज वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग दिखाई, जिसमें वह रोज़ मेरे पापा से कहती थी कि वसीम को कहिए कि वो मुझसे बात कर ले, वह दोबारा से बाप बनने वाला है और मेरे यहाँ 2 जुड़वा बेटे होने वाले हैं। और मेरा बाप उससे आगे से कहता था कि हमने तो उसे 1000 दफ़ा कहा है वह तुमसे बात कर ले, और वह तुम्हारा नाम सुनते ही भड़क जाता है और कहता है तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है। मैं हैरान था कि मेरे पीठ पीछे मेरे पापा मेरा रिश्ता ख़राब कर रहे थे। मेरी माँ भी उनके साथ मिली हुई थी और यहाँ पर मुझे कहते थे कि वह पता नहीं कहाँ चली गई है, जबकि रोज़ उससे बात करते थे और उसको कहते थे कि मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ, उसके साथ रहना नहीं चाहता। मैं हैरान रह गया। उसने मेरे पापा को सब कुछ बताया हुआ था। वह माँ बनने वाली है, उसके यहाँ बच्चे होने वाले हैं, 2 बेटे हैं। फिर उस दिन भी बताया था जिस दिन बच्चे पैदा हुए थे। उनकी वीडियो भी भेजी थी और वह कहती थी किसी तरह अपने बेटे को ये दिखा दीजिए ताकि उसका दिल पिघल जाए और मुझे लेने के लिए आ जाए। लेकिन मेरे पापा ने मुझे आज तक ऐसी कोई तस्वीर वीडियो नहीं दिखाई थी। मुझे तो ये तक नहीं बताया कि जब मेरी बीबी हमारे घर से गई थी तो वह माँ बनने वाली थी और ये दोनों बेटे मेरे थे। मुझे हमेशा से ही जुड़वा बच्चों की ख्वाहिश थी, वह भी बेटे थे, तो खुशी से निहाल हो गया। मैं बच्चों को गले से लगाया और रोना शुरू कर दिया। मेरी बीवी कहने लगी कि अब ये ड्रामा क्यों कर रहे हो, तुम तो दूसरी शादी कर रहे हो। मैंने कहा, नहीं करूँगा शादी, कभी नहीं करूँगा। तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे मेरी फैमिली है। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है।
मेरे माँ बाप ने ही सब कुछ किया है। मैंने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की तो वह समझ गई, पर उसने कहा कि अब तुम क्या करोगे? अपने माँ बाप का साथ दोगे या मेरा? क्योंकि मैं तो वापस नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ, उस घर में नहीं रहूँगी। मैंने उससे कहा कि मैंने भी एक घर बनाया है जो कि दिल्ली में ही है। तुम्हारे जितना बड़ा तो नहीं, फिर भी ठीक ठाक है। हम दोनों वहाँ पर ही रहेंगे। बस मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, बस तुम मुझ पर भरोसा करो। मुझे कुछ वक्त दो। क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने मेरे तरफ देखा नहीं, लेकिन हाँ में सिर हिलाया। मुझे ऐसा लगा जैसे सारी कायनात मुझसे रूठ गई थी और आज सारी कायनात फिर से मान गई है। मैंने कहा कि बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं 2 हफ्ते में तुम्हें और बच्चों को लेने के लिए आऊँगा। मैं अपने घर आया तो घर पर मेरी मंगेतर और उसकी फैमिली पहले से ही मौजूद थी। मेरे हाथ में एक सूटकेस था। मैंने शमशा के सामने रख दिया। उसकी माँ बड़ी लालची औरत थी। उन्होंने पहले मुझे रिश्ता ना दिया क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं थी, मैं अच्छा कमाई नहीं करता था। लेकिन जब से मैंने घर और गाड़ी बनाई थी, वे अपनी कुंवारी बेटी के मेरे साथ शादी करने पर तैयार थे। जबकि मेरी एक बीवी थी और मैं 3 बच्चों का बाप भी था। मैंने उनको वह सारी चीज़ें दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये सब किसके लिए है? मैंने कहा ये मेरी बीवी के लिए है। तब शमशा ने शर्माना शुरू कर दिया था। उसके अंदर 10 सूट थे, एक-एक सूट हज़ार-हज़ार रुपए का था और सोने के 2 सेट भी थे और बाकी और भी सामान थे। मेरी मंगेतर के माँ-बाप भी मुस्कुराने लगे। उन लोगों ने कहा कि तुमने शादी के लिए बहुत अच्छी शॉपिंग की है। देखो, आजकल तो बच्चे खुद ही अच्छी शॉपिंग कर लेते हैं। मेरी माँ ने मुझे कमरे में बुलाया था। मेरा बाप भी वहाँ पर मौजूद था। उन्होंने कहा कि तुमने ये सब क्या हरकत की है? इतनी सारी चीज़ें लाने की क्या ज़रूरत थी? अब इन सारी चीज़ों पर वह कब्जा कर लेगी। अरे सोने के 2 सेट लाने की क्या ज़रूरत थी? इतना सारा खर्चा कर दिया तुमने। मैं चुप सा हो गया था और बाहर आ गया। जब मैं बाहर आया तो शमशा सेट के अंदर से एक अंगूठी निकाल कर पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको वह अंगूठी नहीं आ रही थी। उसकी माँ ने कहा, इतनी छोटी सी अंगूठी बनवा ली तुमने? अरे अपनी होने वाली बीवी के साइज़ की तो बनवा लेनी थी। मैंने शमशा की तरफ देखा और कहा कि इस अंगूठी को वापस रख दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको पहनने की? अपनी मोटी मोटी उंगलियों से उसको दूर रखो। वह मुझे हैरान होकर देखने लगी थी। मेरे पापा ने मुझे कहा, क्या बोल रहे हो? होश में तो हो? तुमने ही तो कहा था ये तुम्हारी बीवी का है। हाँ, मैंने कहा था कि ये मेरी बीवी का है। ये नहीं कहा था ये शमशा का है, मेरी होने वाली बीवी का है। अरे मेरी एक बीवी है पहले से ही। ये सब कुछ मैंने उसके लिए ख़रीदा है। मैंने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया था। मुझे सब पता चल गया है। आप लोगों के झगड़ा करने से मेरी बीवी इस घर से चली गई थी। ये उसकी गलती थी, मगर बाद में मेरी बीवी मुझसे मिलने के लिए कोशिश कर रही थी। आप सब कुछ जानते थे, लेकिन आपने उसके दिल में मेरे लिए नफ़रत पैदा की। मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता था, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, और वो मेरे सामने आएगी तो मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा। ये सब अगर एक औरत को कहा जाए तो वह कभी भी सामने से आकर मिलने की कोशिश नहीं करेगी। आप लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, अपने ही बेटे का घर बर्बाद करने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसे अपनी पसंद से लाया था और आप लोगों के कल्चर की नहीं थी, और मेरी अब दूसरी शादी करवाना चाहते हो। मैंने शमशा की तरफ देखा और कहा कि तुम एक लालची लड़की हो। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो तुमने मुझे ठुकरा दिया था, जबकि मैं तुम्हें पसंद करता था। अब जब मेरे पास सब कुछ है तो तुम मेरे पीछे पीछे चली आई हो। ये सब कुछ मेरी बीवी की किस्मत से मुझे मिला है। जब कुछ नहीं था तो वो मेरे पास ही थी। वह हर सुख दुख में मेरे लिए मौजूद रही। उसने मुझसे शादी की, मेरे घर को संभाला, मेरी औलाद को पैदा किया, खुद काम करके मेरी इज्जत रखती थी। अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ उसके पास। आज से मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। हम दोनों दिल्ली में रहेंगे। उसे अपने साथ अपने घर में रखूँगा। जो मैंने बनाया है वो मेरे घर में और मेरे दिल की मलिका बन के रहेगी। मैं वहाँ से वापस जा रहा था। मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ था, उसे उठा रहा था। जब मुझे मेरी माँ की आवाज़ आई, मेरी माँ ने मेरे बाप को कहा, अकाउंट में से पैसे निकलवा लो, कहीं वो पैसे भी ना ले जाए। लेकिन उनको पता नहीं था, वे काम पहले ही कर चुका था। अकाउंट में मेरे 40 लाख रुपए और मेरे पापा के 16 लाख रुपए थे। मैंने अपने 40 लाख रुपए निकलवा लिए थे और 16 लाख रुपए मेरे पापा के थे। हमारा जॉइंट अकाउंट था और मैं पहले ही अपने पैसे निकलवा चुका था। मैंने दिल्ली वाले घर में सारा पैसा लगा लिया था जिसको मैंने बनवाया था, लेकिन मैं वहाँ पर रहता नहीं था। शमशा समझती थी कि हम शादी के बाद वहाँ पर रहेंगे। मैंने उस घर को साफ़ करवाया और अपने बच्चों और अपनी बीवी के लिए वहाँ पर बहुत सारे तोहफे रखवाया, बच्चों के लिए झूले लगवाए, वह हर चीज़ जिसकी मेरे बच्चों को या मेरी बीवी को ज़रूरत हो सकती थी।
मैंने वहाँ पर वे सारे सामान रखे और अपनी बीवी को लेने के लिए आ गया। मेरी बीवी ने अपने घर को किराए पर दे दिया और उसकी गाड़ी भी हमारे साथ आ गई थी। उसने कहा कि वह ऑनलाइन काम करती थी और जब उसका दिमाग ससुराल के जुर्म से आज़ाद हुआ तो उसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और इतने सारे पैसे कमाए। हम दोनों मियाँ बीवी ने अपने पुराने वक्त को भुला दिया और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी। मेरे 2 बेटे हैं, एक प्यारी सी बेटी है और मेरी अब सारी दुनिया जहाँ मेरी बीवी है, वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी। मेरे घर वालों ने उसे ज़बरदस्ती घर से निकाला था और मुझे कहा था मैं खुद ही चली गई हूँ। अगर मियाँ बीवी के बीच कोई गलतफहमी पैदा करने वाला हो जाए तो रिश्ता बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम दोनों फिर से मिल गए और अब हमारी मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा गहरी हो गई है। बेशक अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ दें और छोटी मोटी बातों को भुला दें और गलतफहमियों को दूर कर लें तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाती है और जीने का मज़ा कुछ अलग ही हो जाता है। और अपने बच्चों के साथ में सारी खुशियाँ बांटनी चाहिए जिसके वे हकदार हैं। मैं अपने बच्चे और बीवी के अलावा अब किसी की बात नहीं सुनता। हाँ, मैं अपने माँ बाप को हर महीने पैसे भिजवाता रहता हूँ, लेकिन अब उनकी बातों में कभी नहीं आता। अब मेरे माँ बाप को इस चीज़ का एहसास हो गया है, लेकिन अब मैं कभी उन लोगों की बातों में नहीं आऊँगा। मैं अपना कर्तव्य पूरा करता रहूँगा, जो मेरा हक है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।